जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस वक्त हम अलेक्जेंड्रिया शहर, जो कि सिकंदर आज़म का शहर कहलाता है, उसमें तीन बहुत ही मशहूर चीज़ें देखने के बाद वापस जो इनका कैपिटल सिटी है काहिरो या काहिरा मिस्र के अंदर, वहाँ जा रहे हैं। तो सफ़र के दौरान हमने यही मुनासिब समझा कि चलें वो दोस्त जो पहली दफ़ा साथ आए हैं उनकी कोई इंट्रोडक्शन, जो टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के पहले बाकी सब मेम्बरान का तारुफ हो चुका है, सब जो जानते हैं, तो इनसे थोड़ा सा तारुफ हासिल करते हैं और पूछते हैं इनको पाकिस्तान से कहाँ से तल्लुक़ था, फिर कॉलेज यहाँ कब आए। तो उनके साथ साथ आप मनाज़र देखेंगे बाहर के। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अगर अपना तारुफ खुद ही करवा दें, आपका नाम और पाकिस्तान कहाँ से हैं और पाकिस्तान में कौन से स्कूल कॉलेज में गए। जी, अस्सलाम वालेकुम। खाकसर का नाम मुख्तार अहमद है। पाकिस्तान में मुल्तान से हूँ और मैंने जो तालीम है मुल्तान से ही हासिल की है। कुछ अर्सा मैं ढाका में भी रहा हूँ और ज़्यादा तालीम लेकिन मुल्तान में हासिल की है। उसके बाद मैट्रिक मैंने रब्बा से किया। अच्छा, फिर वही रब्बा ही फिर आगे थे मैट्रिक के बाद? नहीं, रब्बा से फिर दोबारा मैट्रिक करके फिर मैं मुल्तान आ गया। अच्छा। और वहाँ जो कॉलेज वगैरह या एजुकेशन कहाँ तक पाकिस्तान में आपने? मैंने मैट्रिक के बाद फिर ये है कि अप्रेंटिसशिप ज्वाइन की है। अच्छा। और मैकेनिकल लाइन में मैं गया हूँ। अच्छा। और ये जो बाहर जर्मनी आने का आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया या कैसे इत्तेफाक था? या जर्मनी आने का ये था कि मुझे था कि पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं नज़र आता था, तो मुझे ये था कि मैंने बाहर जाना है। ठीक है। मेरे कज़न होते थे वो कराची में, वो आए हैं वहाँ से, अब मुझे कहने लगे कि हम लोग जर्मनी जा रहे हैं। ठीक है। आपने जाना है? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगे आ जाए फिर मेरे साथ। अच्छा। वहाँ जाकर फिर हमने तैयारी की और शॉर्ट टाइम में हम जो है वो जर्मनी पहुँच गए। अच्छा, मुख्तसर कर रहा हूँ। हाँ ना, ठीक है। मेन चीज़ जो एक नुकता है वो आपके जहन में नहीं रहा कि अमूमन जो भी अहमदी पाकिस्तान से निकलता है उसकी जो मेन रीज़न पीछे होती है वो आप जानते हैं कि वो मजहबी आज़ादी का सलब किया जाना। और इसकी वजह से फिर कहीं आगे और वजूहात बनती चली जाती है, क्योंकि कुरान मजीद में भी आता है कि अगर ज़मीन पे एक जगह आपके लिए तंग कर दी जाए तो ज़मीन तो सारी अल्लाह की है, तो एक जगह को छोड़ के हिजरत कर देनी चाहिए और उसी में बरकत है। तो आप कौन से साल में आए थे? मैं 24 फरवरी 1975 में आया। ओह माशाल्लाह, आप काफ़ी पुराने। आज मुझे पूरे 50 साल हो गए। ओह अच्छा, आज आपकी गोल्डन जुबली है जर्मनी में आने की। माशाल्लाह। तो आपने जब जर्मनी में आए तो आपको आने के बाद कौन कौन सी मुश्किलात, या जिसको कहते हैं कि बंदा यहाँ आया है आके शुरू में कोई हुआ कुछ मुश्किलात का सामना? मुश्किलात ऐसी नहीं थी कि हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते हों। जी, ये तो जाहिर सी बात है कि अपनी कंट्री छोड़ के आएंगे, किसी और मुल्क में जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा बहुत आपको कल्चर का, माहौल का फ़र्क पड़ेगा। जी। लेकिन ये थी कि मसलन लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए मैंने फिर स्कूल में दाखिला लिया। अच्छा। तो वहाँ फिर मैंने लैंग्वेज वगैरह सीखी बाहर। ठीक है। बाकी आपका वो जहाँ आके कोई एजुकेशन भी आगे ली या सिर्फ आपने समझा कि काम शुरू कर देते हैं बस? जी, मैंने जो है वो पहले तो लैंग्वेज स्कूल में मैंने तकरीबन 1-1.5 साल मैं काम भी करता रहा हूँ साथ। अच्छा। और लैंग्वेज स्कूल में मैंने 1 साल इवनिंग क्लासेस भी ज्वाइन की हैं। अच्छा। उसके बाद मुझे जो है मुझे अपनी लाइन में, क्योंकि मैंने जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि मैंने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन की थी और वो मैंने 3 साल का कोर्स किया था। ठीक है। तो आई एम ए मैकेनिक। मैं ये मेंटेनेंस फिटर जिसको कहते हैं। ठीक हो गया जी। वो फिर मुझे जॉब मिल गई अपनी फील्ड में। वहाँ मैंने 13 साल काम किया। अच्छा। एज ए टेक्नीशियन, मैकेनिक, एयर कंडीशनर फर्म थी। अच्छा, वेरी नाइस। कौन से सन की इसलिए कि ये मुझे तकरीबन जो काम मिला है ये तकरीबन उससे पहले तो मैंने एक होटल में काम किया फॉर अ टाइमिंग। ठीक है। तो जाहिर है उस वक्त कोई सूरत हाल इतनी नहीं थी, ज़बान नहीं इतनी आती। हाँ, शुरू में से यही सब। तकरीबन 2-2.5 साल बाद जब मेरी वाइफ आ गई हैं। अच्छा। वाइफ तो खैर थोड़े अर्से बाद ही आ गई। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 80 में काम शुरू किया है। अच्छा। इस मैकेनिकल लाइन में ना। माशाल्लाह। तो
उसके बाद फिर 13 साल काम किया है। अच्छा 13 साल के बाद फिर मुझे एक बिजनेस मिल गया जो बिल्कुल घर के करीब था। अच्छा। तो वो फिर मैंने एक यूटिलिटी स्टोर था एक, वो मैंने ले लिया। ठीक। यहाँ पर खाने पीने की अशिया और दूसरी चीजें। अच्छा, फ्रेश कौन से शहर में? वही हम्बर्ग में। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, वो चल रहा था पहले? वो चल रहा था, तो आपने उसको खरीद लिया? मैंने खरीदा है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मुझे बरकत अल्लाह ताला ने बड़ी अता की है उसमें। अच्छा, अभी तक स्टिल आपके पास वो? नहीं, अब मैंने वो सेल कर दिया है 10 साल पहले। ठीक ठीक। जब मेरी सबसे छोटी बेटी की शादी उसके बाद मैंने सेल कर दिया। अच्छा। बच्चों से मैं फारिग हो गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन स्टिल मैं उनके पास, वो मुझे छोड़ते नहीं। वो कहते हैं जी आपने हमारे पास काम करना है। अच्छा। तो मैं 2 घंटे के लिए चला जाता हूँ उनकी। कितना बड़ा स्टोर है वो? छोटा सा है, लेकिन उसको मैं सेट सूट कर देता हूँ जाके। तो वो 9 बजे आके फिर मैं फारिग होता हूँ। मेरी भी एक रूटीन बनी हुई कि मैं अर्ली उठने का आदी हो गया हूँ। बहुत जल्दी उठते तो चाहिए, बहुत अच्छा है सेहत के लिए। बच्चे माशाल्लाह कितने आपके? बच्चे मेरे 4 हैं जी, 3 बेटियां और 1 बेटा। अच्छा। 2 बेटियां मेरी कनाडा में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अच्छा अच्छा अच्छा। और 1 बेटी और बेटा जो है वो हम्बर्ग में मेरे पास ही है, माशाल्लाह उसी शहर में है। अच्छा अच्छा, ये भी बड़ी गनीमत होती है बच्चे करीब करीब हों। जी जी। बाकी आपने TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी के मुतल्लिक सबसे पहले कब सुना और कब आपके दिल में ख्याल आया कि मैं भी? ये मुझे हफीजुर रहमान अनवर साहब, बिल्कुल ठीक, इदरीस अख्तर साहब, अच्छा, ये मुझे बताते रहे हैं कि जी ऐसे ऐसे है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे भी है शौक, ठीक है मुझे, लेकिन एक्चुअली नहीं पता था कि इसकी क्या बिहाइंड स्टोरी क्या है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुनीर बाजवा साहब हैं हमारे हम्बर्ग में। हाँ जी। वो भी इसके मेंबर हैं। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप, उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई। अच्छा। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपने TI कॉलेज में पढ़ा हो। अच्छा। ये असल में एक ऐसा फंड है जो ऐसे नादर तलबा के लिए इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। जो नहीं पढ़ सकते वो, लेकिन एजुकेशन का शौक रखते हैं और ज़हीन है। ठीक है। फिर मुझे शौक हुआ, मैंने कहा चलो अगर ये तो बहुत अच्छी बात है। एज ए मेंबर इसकी बड़ी मिनिमम सी फीस है, मैंने कहा वो दे दें। और हस्ब तौफीक जो इसकी असल फीस है उसका भी मुझे बताया उन्होंने कि 300 यूरो जो है इसकी सालाना फीस है। वो फीस से मुराद नहीं है, फीस नहीं, वो तो अपनी मर्जी पे फ्राइविली का, अगर आप उसको वो फिर मैं हस्ब तौफीक जितनी होती है इस तरह से मैं जो हूँ मैं शामिल हूँ। अच्छा। मैट्रिक मैंने रब्बा से किया था, इसलिए अक्सर लोगों को मैं जानता भी हूँ। ठीक है। तो बाकी आपकी जुमा अपना जो आपके ख़ानदान में जो अहमदियत है, कौन सी लड़ी या कौन सी जनरेशन में हमारे कैसे दाखिल हुई? जी, हमारे ख़ानदान में जो अहमदियत आई है वो हमारे बुजुर्ग होते थे। हमारे का नाम है मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो उनकी तरफ से आई है ना उनकी। मैं कादियान गया हूँ 2015 में, तो उनकी शील्ड वहाँ पर लगी हुई है। अच्छा। तो वहाँ से हमारे जो है ना, ठीक है। अच्छा। तो बाकी यहाँ जर्मनी के अंदर आपकी मसरूफियात, एक तो आपने दुकान रखी है, फिर उसके कोई इसके अलावा भी कोई रही हैं जमाती खिदमात में, जैसे इंसान को कोई मौका मिलता है कि थोड़ी खुद खिदमत करने का किसी फील्ड? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जब से शुरू से मैं आया हूँ जी, तो उस वक़्त से मुख्तलिफ मैदानों में खिदमत करने का मौका मिला है। ठीक है। जमात के उस वक्त बिल्कुल आगाज़ था, तो शुरू में बतौर मौसल भी, और शुरू में मैं सदर भी रहा हूँ अपने इलाके में, अपने सदर में। अच्छा। फिर जैसे जैसे जमातें बढ़ी हैं जी, फिर मैंने ये सेक्रेटरी माल का काम करने का भी तौफीक मिला। अच्छा। वो हैसियत सेक्रेटरी माल हम्बर्ग सिटी के लिए। फिर सेक्रेटरी तहरीक जदीद भी मैं रहा हूँ कुछ अर्सा भी, सेक्रेटरी वक्फ जदीद भी रहा हूँ। ठीक है। तो अब तकरीबन 2014 से कज़ा में खिदमत का मौका मिल रहा है उधर हम्बर्ग में। जी। अच्छा, ठीक है। तो बाकी आपने ये टूर जो किया है हमारे साथ अभी चल रहा है, ये आपकी ज़िंदगी का इस तरह इकट्ठे दोस्तों के साथ पहला टूर है? जी हाँ, दोस्तों के साथ पहला इकट्ठा टूर है और मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग वेरी मच। ठीक है। और यानी ये एक बिल्कुल डिफरेंट इसकी फीलिंग है। बिल्कुल सही है। तो फैमिली के साथ एक अलग फीलिंग होती है, जाहिर सी बात है।
जी, लेकिन जो दोस्तों के साथ है, हर एक अपना बिल्कुल सही है। मिजाज का मालिक है और हर आपस में लुत्फानंदोज हो रहे हैं हम एक दूसरे से, तारुफ बढ़ रहा है आपस में। तो अब एक ही एज के है सब, बिल्कुल तकरीबन 2 साल 3 साल ऊपर नीचे हैं सारे। हाँ, ये तकरीबन मेरा ख्याल है ज्यादातर हमारे 70 से ऊपर हैं। जी जी, आई एम आल्सो 73। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हमारे अगर 16 लोग हैं तो उसमें से मेरा ख्याल 14 लोग वो हैं जो जिनकी उम्र 70 से है। हाँ जी। 2 बंदे जो हैं वो फिर 60 से नीचे 57 और 53 के हैं। बाकी हमारे जो टूर के अंदर आपने जो अभी तक सबसे ज्यादा जिसमें आपको मजा आया है, जो कुछ अभी तक देखा हमने, उसमें कौन सी जगह को आप रैंक में सबसे ऊपर रखेंगे? बात यह है कि इसमें मैं रैंक में सबसे ऊपर तो यूनिवर्सिटी को रखूंगा, क्योंकि तालीमी मैदान में जाहिर सी बात है ये ठीक है, कौम के लिए जो है ना, वो लाइब्रेरी जो है, हाँ जी, ठीक है, ये यानी पिलर का काम देती है ना। अगर ठीक है, आप आपकी नस्लें तालीम याफ्ता हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो आपको शऊर देती है तालीम। बिल्कुल सही बात है। बाकी इसके अलावा जो दोस्त नहीं आ सके, जैसे मिसाल के तौर पे कई दोस्त सुनेंगे इस तरह हम गए, हम देख, उनके लिए अगर आपके दिल में कोई बात, कोई मैसेज हो, जैसे कहीं दिल करता है कहीं उनका यार हम नहीं जा सके, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने कुछ मिस किया है घर में बैठ के? अगर तो उनकी कोई मजबूरी है तो जाहिर सी बात है वो मजबूरी एक अलग जगह है, लेकिन अगर उन्होंने दानिस्ता तौर पर मिस किया तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। बहुत कुछ मिस, खास तौर पे ये जो हम देख के आए हैं अभी, जो 3 मंजिला गहराई में कैटाडोनियम जिसको कहते हैं, जी जी, ये सुना हुआ था। अच्छा, ऐसे हमने पैरामिड्स बचपन में सुना था जी, पैरामिड्स हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री यहाँ आने के बाद जो है पता लगी है। अब सिकंदर आजम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं यकीन था कि किसी वक्त हम उस शहर में भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है हमारा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, सो मच, आपने टाइम दिया है। इंशाल्लाह फिर भी रहेगी मुलाकात।